हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी पीसीएस के लिए जो हम लोग टारगेट सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग बुद्धिज्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने बुद्धिज्म के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को याद भी करने का प्रयास करेंगे, रिवाइज भी करने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आपने यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पे हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं जिनके बेस पे आप अपने यूपी पीसीएस का कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से। और इससे रिलेटेड वहां पे आपको जो टारगेट्स मिलते हैं आपको बस वो फॉलो करने हैं। आपको आज इतनी पढ़ाई करनी है, आज आपको इतनी पढ़ाई करनी है, आपको मालूम रहता है आपको कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, सारी चीजें वहां पे गाइड की जाती हैं, ठीक है। और अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी हिंदी की, तो वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्ट एग्जाम में देखते हो। आप टेलीग्राम पे आओ, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं आपको, और उसमें से फिर आपको ये सॉल्व करना है। कह रहा है उनसे संबद्ध 4 स्थानों का 2 साइड आपको दिया गया, जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। उससे जुड़ा स्थान कौन सा है आपको ये बताना है। और देखो यहाँ से ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, प्लीज इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है। अक्सर सवाल आते हैं और डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो जन्म स्थान को कहां से जोड़ा जाता है बताओ? जन्म स्थान को जोड़ा जाता है लुम्बिनी से। वेरी गुड, ओके। और ज्ञान प्राप्ति को कहां से जोड़ा जाता है? बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन कहां पे हुआ है? कुशीनगर में हुआ है। तो देखो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। जैसे ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखिए। जैसे ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुई है? उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है बोध गया में। फिर उसके बाद प्रथम प्रवचन उन्होंने कहां पे दिया है? वेट एक सेकेंड, चलो लिखा ही हुआ है आपके सामने। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहां पे दिया है? प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है। आप लोग ये याद रखना। निधन कहां पे हुआ है उनका? कुशीनगर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा किया गया? वो ऐसी कौन सी घटना है जिसमें उनको मृग सहित चित्र द्वारा दिखाया गया है, बताइए। तो ये प्रथम उपदेश से जुड़ा चित्र है, क्योंकि भारतीय बुद्ध कला में जब हम देखेंगे प्रथम उपदेश का जो चित्रण है वो मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। इसमें बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव, यानी कह सकते हैं उसको कहा जाता था हिरण वन, ठीक है, वहां पे दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि एक साइड चिन्ह दिया गया है, एक साइड उसका अर्थ पूछा गया है। तो जन्म से जुड़ा जो चिन्ह है उसका क्या अर्थ है बताओ? मतलब एक साइड आपको चिन्ह दिए गए हैं, उल्टा लिख गया है ये, ठीक है। यहाँ पे एक साइड इधर लिखा होना चाहिए था चिन्ह और इधर लिखा होना चाहिए था उसका क्या अर्थ है। तो आप ध्यान से सोचो, यहाँ पे जन्म को किससे जोड़ा जाता है? जन्म को जोड़ा जाता है कमल से, है ना। प्रथम प्रवचन को किससे जोड़ा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन से जोड़ा जाता है। महाबोधि को किससे जोड़ा जाता है? बोधि वृक्ष से जोड़ा जाता है। और त्याग को किससे जोड़ा जाता है? घोड़े से जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। ये यूपी पीसीएस में 2000 में पूछा गया है, फिर से रिपीट होने की संभावना है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ये बताओ इसका क्या आंसर होगा? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो ये जो वर्ग है वो कग्यूपा वर्ग है। कैसा वर्ग है? कंग्यूपा इसको बोला जाता है, कंग्यूपा, ठीक है। देखो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया, ओके। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ओके। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ओके। तो ये जो 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिया गए हैं, कह रहा है इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सभी कथन एक तो सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ है, कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, सभी को पता है। ज्ञान उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ बुद्ध को, ये भी आपको पता है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी आपको पता होगा। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार भी किया है, फिर सभी को पता है। 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया था ना, सभी को पता है। 4 नहीं 4, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 4 आर्य सत्यों का उन्होंने प्रचार किया। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, चारों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है।
गलती नहीं करेंगे अपन लोग, याद रखेंगे थोड़ा सा। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। एक सेकंड ऊपर तो चले पीडीएफ पहले। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ? जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। 6 वर्ष की साधना के 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कई बार पूछा जा सकता है कौन सा दिन था उस दिन, तो वैशाख पूर्णिमा थी उस दिन, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बोधि गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें से मैं आपको देखो बताता हूँ, जो महाबोधि मंदिर में जो एक तो वर्तमान में बोधि वृक्ष वहीं है नहीं, उसके नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या भी की थी। तो आपको याद है ह्वेनसांग आया था भारत में, तो ह्वेनसांग ने क्या बोला पता? यहाँ पे देखो लिखा है ना, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ। तो ह्वेनसांग ने बोला कि उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक, एक सम्राट का नाम था, उनका नाम क्या था, वो जो बोधि वृक्ष था ना, उसको सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया। अब जब उन्होंने इसको नष्ट करा दिया तो इसके बाद इसके स्थान पर कई और वृक्ष यहाँ पे लगाए गए और वो भी नष्ट हुए। लेकिन वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का कहा जाता है। किस पीढ़ी का कहा जाता है? पंचम पीढ़ी का, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, याद रखेंगे। और ये वृक्ष इसको संरक्षण भी दिया जा रहा है, ठीक है। इस वृक्ष से अगर कोई पत्ती वत्ती गिर जाती है ना, तो केवल पत्ती ही उठाने का अधिकार है लोगों के पास, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पे स्थित था? तो निरंजना नदी के तट पर जो स्थल स्थित था वो था बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। धार्मिक कर्म कांड मानते नहीं है, आत्मा ब्रह्मचर्य इन सब पे विश्वास करते नहीं थे, तो उन्होंने किस पे कहा है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता पे बल दिया है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो संघ का प्रमुख देवदत्त बनना चाहता था। देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था, बुद्ध का चचेरा भाई, ठीक है। ये पहले इनका अनुगत बनता है, फिर उनका विरोधी बन गया। बाद में बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ प्रधान बनना चाहता था, उसको इसमें सफलता मिली नहीं। और देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वह पहले दिन वो भिक्षु बना था। ऐसा आप कहा जाता है कि जैसे ही वो पहले दिन भिक्षु बना, उसके मन में यही था कि वो बौद्ध संघ का भिक्षु बनेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? निम्न में से किसे नामित किया? तो उन्होंने, ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूं, कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने सभी भिक्षुओं को निकट बुलाया, धर्म उपदेश दिया, और जिनको उपदेश दिया था उनमें थे आनंद, ठीक है। और इसमें से एक चीज और कही जाती है, ऐसा कहा जाता है कि आनंद से उन्होंने ऐसा कहा था कि शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे गुरु चले गए, हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे तुम्हारे ही शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ आनंद को एक धर्म का उपदेश दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अरे ये ऐसे बनाओ, उल्टा बना देते हैं। ये आनंद को ही उन्होंने सिर्फ बताया था, बल्कि किसी को नियुक्त नहीं किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार आप आनंद लगा के आ सकते हो, लेकिन वही चीज है, फिर किसी को उन्होंने नियुक्त किया नहीं था, है ना। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो ये दीपवंश की विषय वस्तु का नहीं है, दिव्यदान की विषय वस्तु का नहीं है, महापरिनिर्वाण की नहीं है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है, ध्यान रखना है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है अविद्या। संस्कार का मुख्य कारण है अविद्या। अविद्या का अर्थ है अज्ञान और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना। अविद्या ही सभी दुखों का कारण है, चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि संस्कार का कारण क्या है, तो उसको अविद्या माना गया है। यहाँ पे लिख सकते हो कि सभी दुखों का कारण, ऐसा भी कह सकते हैं। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना, इसका कारण क्या है? ये अविद्या।
अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें से जो सही है ना वो आपको बताना है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब जैसे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन होता है, तो आत्मा में विश्वास वो करते नहीं थे, तो ये भी अपना नहीं सही है। वे कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये अपना सही है ना। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चेतना का पुनर्जन्म होता है वो ऐसा मानते थे, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो पहला और चौथा सही है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई नहीं सही दिख रहा है। पहला और तीसरा सॉरी सही है अपना, तो ऑप्शन में दिख रहा है कोई नहीं, ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो आप ध्यान रखना पहला और तीसरा सही है अपना, ये चीज ध्यान रखेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कहाँ पे दी गई थी बुद्ध द्वारा? वैशाली में। कहाँ पे दी गई है? वैशाली में, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन सी थी? उसका नाम था महा प्रजापति गौतमी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला सवाल कह रहा है त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बौद्ध संघों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को उसी में संकलित किया गया, इन्हीं तीन भागों में बांटा गया, इसे त्रिपिटक बोला गया। एक विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी ज्ञान दिए जाते हैं, सभी को पता होगा। विनय पिटक में किससे संबंधित ज्ञान दिए जाते हैं? संघ संबंधी, संघ संबंधी या नियम बोल लीजिए, नियमों से संबंधित आचार, ये सब संहिताएं इसमें बताई जाती हैं। सुत्त पिटक की जब बात आती है तो उसमें आप धार्मिक संस्थाएं देखोगे, धार्मिक सिद्धांत देखोगे, धार्मिक सिद्धांत की बात की जाती है। और जब विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की जब बात आती है, अभिधम्म पिटक की बात आती है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत थे, दार्शनिक सिद्धांत। तो अब आपसे अगर कोई पूछे त्रिपिटक क्या है, तो आप क्या बताओगे? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बताने की जरूरत नहीं है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है ना। क्लियर है? ये तो कर पा रहे होगे आप लोग, ये भी नहीं हो रहे सवाल, ये तो हो गए होंगे आसानी से बच्चा। तो 68 सवाल हमारा हो गया है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कॉमन सेंस की बात है, बौद्धों से संबंधित है। ये हमारे पीसीएस वगैरह में पूछा गया है सवाल। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो देखो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, तो नियम वगैरह किसमें लिखे गए हैं? कॉमन सेंस की बात है। जब भी हम संघ के नियमों की बात करते हैं जिससे जीवन के नियम हमें प्राप्त हो रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो, मैंने बताया है आपको, यहाँ पे धार्मिक सिद्धांत यानी नियमों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देखो दो तरीके के नियम होते हैं, मैं आपको देखो क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको देखो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, सुत्त पिटक की बात नहीं की गई है। तो जब धार्मिक सिद्धांतों की जहाँ पे बात की जा रही है, संघ संबंधी नियमों की बात की जाए, आचार्य शिक्षाओं की बात की जाए, तो ये शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी है। विनय पिटक की जब बात की जाती है तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम वगैरह आते हैं, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत आते हैं, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो संघ संबंधी जब नियमों की यहाँ पे बात की जा रही है तो वो विनय पिटक में सारे होते हैं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा यहाँ पे सुत्त पिटक लिखा हुआ है, मैंने इसको विनय को ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा सुत्त लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश पिटक, यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जब हम विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियमों की बात की गई है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो इसमें बुद्ध की शिक्षाएं वगैरह हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक मामले आते हैं, हमने बताया। महावंश पिटक में बौद्ध धर्म का इतिहास वगैरह है। ठीक है, क्षेत्रीय इतिहास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में से माना जाता है, ध्यान रखना। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं, क्या आपको उनके नाम पता है? अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं, देखो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं, उसमें से एक का नाम है धम्म संगड़। ठीक है, एक का नाम है विभंग। ठीक है, एक का नाम है धातु कथा।
ठीक। एक का नाम आता है पुग्गल पंचती, पुग्गल पंचती। एक का नाम आता है कथावत, कथावत। और एक का नाम आता है यमक, ठीक है। और एक यमक और पठान, ये नाम लिखे जाते हैं। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूँ यार भाई। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग क्या। अगला सवाल, यमक बुद्ध पिटक, बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो अब देखो यमक किससे संबंधित है, अभिधम्म पिटक से। हो गया ना सवाल सॉल्व। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में ये जो ग्रंथ आते हैं तो ये वही चीज है। अगला सवाल हम देखते हैं, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत, तो ये किस ग्रंथ में हमको मिलते हैं, तो ये सुत्त पिटक में मिलते हैं। जब भी सिद्धांतों की बात की जाए, धार्मिक सिद्धांतों की बात की जाए, तो ये हमें सुत्त पिटक में मिलते हैं, ठीक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम वगैरह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो त्रिरत्न का अभिप्राय होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हमारा कह रहा है, बौद्ध दर्शन के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम थोड़ा सा विचार करते हैं और ये देखते हैं। कह रहा है बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बिल्कुल सही है, दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य दिए। दुख के मूल कारण अविद्या का विनाश, अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग बताया। तो आपने अष्टांगिक मार्ग के बारे में जब बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे आपने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा होगा। फिर से देखो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, पढ़ो। कह रहा है संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसका काम क्या होता तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो पर्वन समारोह होता था, इसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था कि अगर कोई भी अपराध किया है तो उसको स्वीकार करो। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य नहीं होता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का कार्य आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु एक सेकंड रुकना यार। हाँ, तो इस सवाल में मैं आपको ये बता रहा था कि वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता था, सभी लोग बौद्ध विहार में रहते थे, कोई धर्म प्रचार का कार्य वगैरह चलता नहीं था उस समय। तो जब भी ये धर्म प्रचार का कार्य शुरू होता था ना, तो बौद्ध भिक्षु पर्वन नामक समारोह एक करते थे। उसमें क्या होता था कि जो पीछे जो भी कार्य किए गए उन पे विचार करते थे, आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी, और अपने द्वारा किए गए कोई भी अपराध अगर उनके द्वारा हो जाता था तो उसको स्वीकार करते थे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है। फिर आगे हमारा ये कह रहा है कि सवाल है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो अशोकाराम विहार जो स्थित था वो था पाटलिपुत्र में, ठीक है, क्लियर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अशोकाराम से आप लोग अशोक लिंक करके याद रखोगे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पे है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है, ठीक है। 400 मीटर की ऊंचाई इसकी बताई जाती है लगभग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है केसरिया स्तूप, ठीक है। ये बिहार में है। बिहार में भी अगर देखेंगे तो चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। 104 फीट ऊंचा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 400 फीट ऊंचा है ये, 400 मीटर की ऊंचाई पे है, ये ध्यान रखना है। 400 मीटर की ऊंचाई पर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा। तो किसके द्वारा बनाई गई थी, जापानियों के द्वारा। बोध गया में बनाई गई 80 फुट की।
और इसमें 7 साल का समय लगा था। स्तूप शब्द सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है बताओ? स्तूप शब्द हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का वर्णन है। इसके साथ साथ अथर्ववेद में आप देखोगे, वात्स्नेयी संहिता में भी आप इसका जिक्र देखोगे, तैत्तिरीय संहिता में भी आप इसका जिक्र देखोगे, पंचविश ब्राह्मण जैसे जो ग्रंथ हैं वहां पे भी आप स्तूप शब्द के बारे में, स्तूप के संबंध में जानकारी आपको वहां से मिलती रहेगी। स्तूप का मतलब होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला स्थल कह रहा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है। तो वो स्थल कौन सा है? तो वो स्थल है सांची। ठीक है, जीवन की किसी भी घटना से इसका संबंध नहीं रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अगला स्टेटमेंट कह रहा है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ठीक है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए और पूछ रहा है कितने कथन सही है। ये यूपीएससी में 2023 में आया है सवाल, ध्यान रखेंगे। ये 2023 में सवाल पूछा गया बच्चा, यूपीएससी सीएससी 2023। कह रहा है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? स्तूप की जो संकल्पना है बुद्धों से पहले भी रही है। ऋग्वेद में क्योंकि हमको इसका जिक्र मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, वात्स्नेयी संहिता में मिलता है, मैंने आपको बताया, तैत्तिरीय संहिता में भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जहां पे इसके बारे में हमें स्तूप के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो इसलिए पहला कथन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बिल्कुल, इसमें मृतकों के अवशेष रखे जाते थे, राख को रखी जाती थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप का एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने के लिए सामान्य जन की गहरी आस्था हो, जिससे उसके परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर क्या किया, अपना एक संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप बनाया। तो ये वही चीज है यहाँ पे। ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो केवल और केवल 2 यहाँ पे सही है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित स्तूपों का सही क्रम क्या होगा, सही कालक्रम क्या रहने वाला है, ये बताएंगे आप जरा मुझे। तो भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराई गई थी। इसी के शासनकाल में हुई। तो अशोक के शासनकाल में कौन कौन से बनते हैं? पहले तो ये याद रखो आप लोग, अशोक के शासनकाल में बने हैं भरहुत और सांची। ठीक है, और धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण ये भी अशोक के शासनकाल में हुआ है। ये मौर्य अशोक शासक काल में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब जैसे धमेक हो गया, ये गुप्त काल में इसमें वो भी किया गया था, मुझे याद है, इसको मैंने पढ़ा हुआ है कि 500 ईस्वी में से प्रतिस्थापित किया गया। ये जो धमेक वाला है जो अशोक के शासन काल में बना, इसको प्रतिस्थापित करके नया बनाया गया। अमरावती जो स्तूप है, इसको सातवाहन काल के समय में बनाया गया था। ये सातवाहन काल के समय में बनाया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए, सातवाहन काल के समय में बनाया गया था। तो भरहुत, सांची, धमेक के निर्माण क्रम में ये पूरा इसको एक ऑर्डर में लगाना संभव नहीं होगा, क्योंकि धमेक जो है पहले भी बना है और बाद में गुप्त काल में इसे प्रतिस्थापित करके स्तूप भी बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम होगी इस सवाल में, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले कौन है? भरहुत, सांची, धमेक, अमरावती, ऐसा कहा जाता है। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण कराया गया था सातवाहन राजवंश के द्वारा। अभी हमने देखो बताया भी है आपको, ध्यान रखेंगे। फिर अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद जो सिद्धांत है ये बौद्ध दर्शन का है। ठीक है, और इसे नैरात्मवाद भी बोला जाता है। इसे नैरात्मवाद भी बोला जाता है, चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या होता है ना, इसमें भौतिक और आत्मा इन दोनों की व्याख्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा में डिटेल में जानकारी जब आपको दी जाएगी तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, डोंट वरी। मैं सोच रहा हूँ एक बौद्ध दर्शन पे
बौद्ध दर्शन पे एक डीप वीडियो बनाऊं जहां से आपको सारी जानकारी दी जा सके, ठीक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे किसे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। किसे एशिया का ज्योतिपुंज जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को ही जाना जाता है। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को न्यायपुत्र, शाक्यमुनि, तथागत तीनों नाम से जाना जाता है। इनके कोई ऐसा उपनाम नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इन्हें न्यायपुत्र तो नहीं कहा जा सकता, सभी को पता है। मैं अगर बोल रहा हूँ इन्हें न्यायपुत्र कह दो, क्या न्यायपुत्र कहोगे? नहीं कहोगे ना। ध्यान सुनो, शाक्यमुनि और तथागत, शाक्यमुनि और तथागत नाम से जाना जाता है। न्यायपुत्र, नायों के पुत्र जैन को कहा जाता है, जैन धर्म से संबंधित है न्यायपुत्र, ठीक है, क्लियर है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का उपनाम है और शाक्यों के ऋषि से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये शाक्य गण से संबंधित रहे हैं। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इस क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें यहां तक कि आत्मा की भी नित्य सत्या नहीं है, मतलब बोला गया है कि आत्मा भी परमानेंट नहीं है, ऐसा बोला जाता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण, जो परामिता है उसका सही विवरण यहाँ पे पूछा गया है। तो बोल रहा है कि सवाल में कह रहा है परामिता शब्द का सही विवरण क्या है, तो ये यूपीएससी में पूछा गया है सवाल है, 2020 में आया है सवाल। तो परामिता का मतलब होता है परिपूर्णताएं, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ निकल के आया है, पथ प्रशस्त हुआ है, ये वो चीज, ठीक है। अगला, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? तो लाइट ऑफ एशिया जो बुक है, ये एडविन अर्नोल्ड की बुक है, ये आधारित है ललित विस्तार पे। ये किस पे आधारित है? ललित विस्तार पे आधारित है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। 1879 में आई थी ये बुक। अगला सवाल कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो मेन अंतर माना जाता है ना महायान और हीनयान संप्रदायों में, वो इन मेन अंतर ही है देवी देवताओं की पूजा। हीनयान और महायान संप्रदायों में देवी देवता की पूजा का ही अंतर है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, महायान में उन्हें देवता माना गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हीनयान में क्या माना गया? महापुरुष। और महायान में देवता मान लिया गया, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे केवल आप लोग, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर यहाँ, है ना। आगे देखें, कह रहा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान दो विभक्त हुए, है ना, दो इस संप्रदाय बने। और जब ये दो संप्रदाय बने तो एक में महापुरुष माना जाने लगा और एक में देवता माने जाने लगा। कनिष्क के शासनकाल की ये बात है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ना, इसमें फोर्थ संगीति, ठीक है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा कहा गया था वह कौन थी? पूजा गया मतलब पहले, सबसे पहले किसको पूजा गया? तो सबसे पहले पूजा गया बुद्ध को, मानव प्रतिमाओं की जब बात आएगी। देश निम्न में से किनकी मूर्ति, किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो उस मुद्रा का नाम बनाया था उन्होंने धर्मचक्र, ठीक है। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी कुषाण काल में। किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 100 सवाल हो गए भाई यार, आप लोग ध्यान से समझो। इसकी पीडीएफ मैं अपलोड करा दूंगा आज, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।